हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि मैम आप हमें तो बुक्स एंड ऑथर बिल्कुल भी याद नहीं होता, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर में ना हमेशा मैच द फॉलोइंग में गड़बड़ हो जाती है, करेक्ट इनकरेक्ट में। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, आपके लिए पूरी लिस्ट ले आती हूँ। ठीक है, ये नई सीरीज़ में लेके आ रही हूँ। मैंने सोचा अभी 10 दिन में एग्जाम है, तो हम इस तरीके से ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेंगे। देखो, सुबह के फैक्ट तो हमारे चल ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ आपको दे ही रखे हैं, राइट। उसके अलावा मैंने सोचा कि बुक्स ऑथर आपको याद नहीं होते, तो दिन में आपको एटलीस्ट 50 बुक्स एंड ऑथर याद करा दूँ। आप मतलब मेरे को मत बोलना कि मैम इतने सारे एक दिन में हम कैसे याद करेंगे, बट मेरा प्लान ये है, आज मैं 50 बुक्स एंड ऑथर लेके आई हूँ। और ये सारी बुक्स एंड ऑथर अभी फिलहाल पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 से है। मैं सोच रही हूँ यूनिट वाइज करा लूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारी बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी किसकी बुक है? दिस इज हायक, ठीक है, ठीक है। दिस इज हायक की बुक है। और इसमें उन्होंने क्या बोला था? इसमें उन्होंने बोला था कि जो फ्रीडम है आपका, ठीक है, आपका फ्रीडम एंड आपका जो लिबर्टी है उसको सेम माना गया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंड लिबर्टी को बोला है कि सेम बात है, राइट। दूसरी बुक है आपकी जॉन लॉक की द टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है। इन सब के ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही दूंगी और वो आपको मुझे बताना है। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट बेसिकली आपकी जॉन लॉक की बुक है। इसमें 2 ट्रीटाइज की बात कर रखी है। फर्स्ट जो ट्रीटाइज है आपको मैं बताती हूँ वो किसका है, जो रॉबर्ट फिल्मर का, आपको पता ही है कि वो सपोर्ट करते थे कि यार राजा ही सब कुछ है, डिवाइन थ्योरी, तो उसकी आलोचना कर रखी है जॉन लॉक ने। और जो सेकेंड ट्रीटाइज है उसमें उन्होंने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दे रखा है। अच्छा, अब हिंदी वालों एक चीज बता देती हूँ कि जो बुक्स और ऑथर्स है ना, ये नेम हर लैंग्वेज में सेम ही रहते हैं। जैसे आप हो, मेरा नाम प्रीति है, वो इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो सेम ही रहेगा। इसलिए इस पूरी सीरीज में आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे सुनने पे फोकस करना है, ठीक है। ये आपकी जॉन लॉक की बुक है। एंड जॉन लॉक आप फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हो, और जॉन लॉक वही पर्सन जो आपके क्लासिकल लिबरलिस्ट है, यानी कि क्या है, इंडिविजुअल पे को एंड मानते हैं, स्टेट को एक तरीके से जरिया मीन्स मानते हैं, लिमिटेड स्टेट में फोकस करते हैं। तीसरी बुक है आपकी सोशल प्रिंसिपल्स एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। ये बुक मैंने पहले भी पूछी थी। एंड ये बुक आपकी है ये SI बेन एंड RS पीटर से रिलेटेड, ठीक है। सोशल लिबरलिज्म से रिलेटेड है, सामाजिक जो आपका उदारवाद है ना उससे संबंधित इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको पता ही है, दिस इज जॉन रॉल्स 1971 की, इसमें ईयर भी पूछा गया था। अच्छा, ये SI बेन वाली बुक, ये 75 वाली बुक है, ठीक है, याद रखना। पहले एक बार एक कमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये 50s में नहीं, 50s में नहीं है, 75 में आई है। थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद आई है ये वाली बुक, राइट। नेक्स्ट आती है आपकी बुक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। अनार्की यानी कि अराजकता, ठीक है, स्टेट राज्य, और यूटोपिया, यूटोपिया मतलब एक कल्पना एक तरीके से, ठीक है। ये किसकी बुक है? दिस इज रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे? वो लिबर्टेरियनिज्म यानी कि न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद को सपोर्ट करते थे। और ये बेसिकली जो जॉन रॉल्स का जस्टिस है ना उसकी आलोचना करते थे, मतलब आलोचना नहीं, मतलब उस का एक इन्होंने दूसरा करेक्टिव मेथड दे रखा था जस्टिस का, ठीक है। सुधारात्मक न्याय का कंसेप्ट इन्होंने दे रखा था, जिनमें इन्होंने 3 प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी इन्होंने बताया था। जस्ट बेसिकली स्फेयर्स ऑफ जस्टिस किसकी है? माइकल वॉल्जर की। माइकल वॉल्जर कौन से राइट में बिलीव करते हैं? कम्युनिटेरियनिज्म यानी कि कम्युनिटी यानी सामूहिक अधिकार के रूप में बात करते हैं, स्फेयर्स ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट आती है आपकी बुक जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। अच्छा, ये वाली उसके मैं PDF नहीं दूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात रखना, क्योंकि ये जो 50 बुक है ये आपको क्या करना है, खुद से लिखनी है, क्योंकि ये बिना बुक्स एंड ऑथर, बिना अपने हैंड राइटिंग के नीचे लिखे नहीं याद होने वाली। कोई कुछ भी बोल ले, मैं इसका PDF नहीं दूंगी, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। जिसका मेरे पास PDF अवेलेबल होता है वो मैं दे देती हूँ। ये देखो, मैंने भी खुद से ही लिखा है, तो आपको भी अपने हाथ से लिखना है, सो दैट आपको याद रहे। जस्टिस न्याय, जेंडर लिंग, और फैमिली आपका परिवार किसकी है? सूजन मॉरर ओकीन। इस बुक में इन्होंने बोला था कि जो जस्टिस है ये फैमिली में और जेंडर स्पेसिफिक जस्टिस की बात कर रखी है।
वन डायमेंशनल मैन किसकी है? हर्बर्ट मार्क्यूस की। इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने बेसिकली इस बुक में बोल रखा था कि जैसे इंसान है ना, बहुत ज़्यादा जैसे क्या होता है जब कैपिटलिज्म पूंजीवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान एक ही तरह के काम में ही लगा रहता है, यानी कि उसको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जैसे जो आपका अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, कि इंसान के पास खुद के लिए, अपने समाज के लिए, दूसरों प्रोडक्ट के उससे जितने बेनिफिट है उससे वंचित है, आपके नेचर से वंचित है। तो इस तरीके से इंसान क्या मतलब वन डायमेंशनल, उसका काम कम हो जाता है, राइट। ये चीज़ इन्होंने इसमें बोल रखी है अपनी बुक में। लिबर्टी टुडे किसकी बुक है? लिबर्टी टुडे है CEM जोड की, ठीक है। लिबर्टी टुडे, लिबर्टी इसको मैं डिफाइन कर रखी है अपने हिसाब से। JS मिल की कौन सी बुक है? ऑन लिबर्टी, ठीक है। JS मिल बेसिकली इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा, यानी कि व्यक्तित्मक जो स्वतंत्रता है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड उन्होंने बेसिकली इस बुक में बोला कि जो हमारा इंडिविजुअल है ना, उनको मतलब सबसे एटमोस्ट फ्रीडम मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए हर एक स्फेयर में। स्टार्टिंग में आपको पता है JS मिल जेरेमी बेंथम को फॉलो करते थे, बट बाद में आके उसको क्रिटिसाइज भी करने लगे थोड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार प्लेजर पेन जैसा नहीं है, आपके हार्म प्रिंसिपल जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना कि जो चीज़ों में अगर ऐसा तुम दूसरों के साथ ऐसा कुछ काम करो जिसमें दूसरों के जो राइट्स हैं उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा, तब तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। बट आप अगर दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हो, उनको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो स्टेट का इंटरफेरेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, पूंजीवाद और स्वतंत्रता बेसिकली। तो ये है फ्रीडमैन की बुक, राइट, याद रखना, फ्रीडमैन, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडमैन, मैन कैपिटलिज्म, मैन वाला मैन। आइडिया ऑफ जस्टिस, जस्टिस का आइडिया किसको आया? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन कहाँ से है? इंडिया से, ठीक है। द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि आपका जो न्याय है उसका उदारवादी जो सिद्धांत है किसने दिया है? ब्रायनबेरी ने। टॉम कैम्पबेल ने जस्टिस नामक बुक लिखी है जिसमें इन्होंने बोल रखा है कि जो जस्टिस है ना वो सेंट्रल एंड कमांडिंग फोर्स है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, यानी कि किसी भी संगठन का जो बेसिकली केंद्र है और नियंत्रण वाली शक्ति है, ठीक है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, आपका पॉलिटिकल आपका क्या दायित्व है उस पर लेक्चर्स किसने दे रखे हैं? दिस इज TH ग्रीन ने दे रखे हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी बुक है? द स्पिरिट ऑफ लॉ मोंटेस्क्यू की बुक है, जिसमें इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर, देखो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि सेम स्तर पे, ठीक है, सेम लेवल पे, सेम लेवल मतलब अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर में ही, अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो स्टेट में ही, जो स्टेट सेंट्रल लेवल पे समझ लो सेम लेवल पे जो भी शक्तियाँ हैं उनके बीच में अपना अपना पावर का सेपरेशन होना, जैसे कि लेजिस्लेचर अपना काम करे, यानी कि संसद अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अपना काम करती है और जस्टिस आपका न्यायपालिका अपना अपना काम करती है, राइट। इस तरीके से जॉन लॉक ने भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रखी है, बट उनके सेपरेशन ऑफ पावर में ना ये जुडिशरी का इतना बड़ा रोल नहीं होता, ये याद रखना। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक इसका 1762 है, ये याद रखना क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बुक किसकी है? रूसो की। क्या इसमें इन्होंने जनरल विल बता रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि किस तरीके से इन्होंने वैसे बोल रखा है कि जो इंसान है ना, ये नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में सही था, लेकिन बाद में आके ना इसके ना राइट्स प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसके राइट्स ना एक्चुअली, अगर मैं सिविल सोसाइटी की बात करूँ तो इसके राइट्स ना इसको ढंग से मिले नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा है कि इक्वल राइट्स है बट है नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इक्वल राइट कब मिलेंगे, समान अधिकार कब मिलेंगे? जब एक ऐसी स्टेट बनाओगे जो सबकी मर्जी से होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से? जनरल विल के तरीके से। और जनरल विल क्या है? सम टोटल ऑफ रियल विल, ठीक है। आपका रियल विल का क्या है? रियल विल वो विल है जिसके पीछे रैशनैलिटी यानी कि तर्क, ठीक है, रैशनैलिटी यानी कि तर्क वाली शक्ति है, एंड तर्क के बेसिस पे आप जो डिसीजन लेते हो उस हर एक लेवल पे हर सबका मिला के वो होता है जनरल विल। वेल्थ ऑफ नेशन आपको पता है किसकी बुक है? दिस इज एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म, आर्थिक उदारवाद के जनक के रूप में माना जाता है इनको। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है, आलोचना किसकी? प्योर रीजन की, प्योर तर्क की, प्रैक्टिकल रीजन की और जजमेंट, ठीक है। ये क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये तीनों इमैनुअल कांत की बुक है। और इमैनुअल कांत का है एक तरीके से, इन्होंने एक और चीज़ें दी थी, इन्होंने बोला था कि यूनिवर्सल ना मोरालिटी की भी बात की थी, नैतिकता की बात की थी। वो कैसे हो सकता है? इन्होंने बोला था कि कैटेगरिकल इम्परेटिव, ठीक है, इन्होंने कैटेगरिकल इम्परेटिव्स की बात करते हैं ये, राइट, ये याद रखना। अब इसी तरीके से ना मैं आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा याद कराते रह रही हूँ। लेट्स सी आपको ये सीरीज़ कितनी फ़ायदेमंद होती है। आज मुझे बताना मैम इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या हटाना है,
जैसी वीडियो आएगी ना, मैं सोच रही हूँ ये 7 बजे डाल दूंगी, मैं भी 1 घंटे के अंदर डाल दूंगी। तो 7 बजे ही अगर मुझे आप कमेंट्स में बता दोगे मैम क्या क्या आपको चाहिए, तो कल तक आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल देर मत करो, कमेंट भर भर के करो, क्या क्या डिमांड से पूरा मेरे को बता दो आपको कौन कौन से फैक्ट चाहिए, सो दैट आपका अभी 12 या 13 14 कभी भी पेपर हो सकता है, तो आपकी डिमांड्स पूरी हो जाए, ठीक है, उस हिसाब से पेपर सही चल जाए। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट किसकी बुक है? दिस इज जेरेमी बेंथम की बुक है, राइट। जेरेमी बेंथम किसके जनक थे? यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद के जनक थे। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि वो वाले रूल्स, वो वाले लॉज सही हैं जो सबके, जो मेजॉरिटी प्रिंसिपल जिसमें खुश है, यानी कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की ये बात करते हैं, जो कि एक्चुअली में सही नहीं है, ठीक है। इनकी एक और बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशंस, राइट। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, किसकी बुक है? अलेक्सिस डी टॉक्यूविले डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और बेसिकली ये भी बात करते हैं कि जो फर्स्ट फेज में आपका एक बार आपको पॉलिटिकल राइट्स वगैरह सब मिलते हैं ना, तो उसके बाद ही आपका सोशल और इकोनॉमिक जो राइट्स हैं वो मिल पाते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें ये बात करते हैं। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसकी बुक है? दिस इज जे.एस. मिल की बुक है। नेक्स्ट है आपका फेडरलिस्ट पेपर, ठीक है। फेडरलिस्ट पेपर किसकी बुक है? बेसिकली जेम्स मेडिसन की बुक है। एंड मेडिसन भी बहुत आपको मैं बताऊं फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की बात करते हैं ये, और ये बात करते हैं कि यार एक जैसे रिपब्लिक होना चाहिए, इलेक्टेड इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, उन सब में इनका बहुत विश्वास है। नेक्स्ट है द माइंड एंड द सोसाइटी। देखो द माइंड एक है, अब ये सारे इलीट थिंकर्स आ गए, ठीक है। इलीट थ्योरी आप याद रखना, इलीट थ्योरी पहली ऐसी थ्योरी थी जो कि आपकी क्रिटिसाइज करती थी, आलोचना करती थी एक तरीके से डेमोक्रेसी को। वो बोलते थे कि यार डेमोक्रेसी में पता है क्या होता है? डेमोक्रेसी में ना बेसिकली 2 गुट होते हैं, एक कुछ चंद लोग होते हैं, फ्यू लोग होते हैं जो आप पर रूल करते हैं, जो एक्चुअली सरकार चलाते हैं, और बाकी मासेस होते हैं जो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये वाला सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले रॉबर्ट मिशेल्स ने, इनकी बुक थी पॉलिटिकल पार्टीज, 1911 में आई थी। इसमें इन्होंने बोला था कि यार आपकी ना सोसाइटी डिवाइडेड है, ठीक है। नहीं, इससे पहले ही बोल दिया था। इस वाली बुक में तो इन्होंने ये ओलिगार्की कि हर एक डेमोक्रेसी बाद में एक ओलिगार्की बन जाती है। ओलिगार्की मतलब कुलीन तंत्र, यानी कि कुछ चंद लोग सरकार चलाते हैं, पूरा प्रॉपर सरकार नहीं होती। इन्होंने बोलता कि कुछ टाइम में वो कुछ ही लोग होते हैं, 4-5 जो सरकार चला रहे होते हैं, और हर एक डेमोक्रेसी, हर एक लोकतंत्र में ये होता है। इस पॉलिटिकल पार्टीज वाली बुक में बोला था। अच्छा, रॉबर्ट मिशेल ने बोला था कि सोसाइटी डिवाइडेड है, यानी कि एक ऐसा नहीं है कि कुछ एक मास माइंड है, इस तरीके से इन्होंने बोल रखा था, ठीक है। फिर आपके गेटेनोमोस्का है, गेटेनोमोस्का ने इस डिवीजन को बोला कि यार एक तो रूलर है, ठीक है, जो रूल करता है, जो आप पे राज करता है, और एक है रूल्ड, वो जनता है जिसके ऊपर राज हो रहा है, ठीक है। ये इन्होंने कौन सी बुक में बोला था? रूलिंग क्लास, 1896 में आई थी ये बुक, इसके ईयर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द माइंड एंड द सोसाइटी। अब विल्फ्रेडो पेरेटो ने फर्स्ट टाइम ये जो डिवीजन है इसको क्लासीफाई किया। इन्होंने बोला जो रूलर है उसको क्या बोलोगे आप? इलीट बोलोगे। तो इलीट सबसे पहले शब्द किसने यूज़ किया? विल्फ्रेडो पेरेटो ने, ठीक है। और दूसरे लोग कौन से? मासेस। इलीट इन्होंने बोला था कि हमेशा ना सोसाइटी में 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक तो फॉक्स जिसमें दिमाग होता है, और लॉयन, ठीक है, जिसमें मसल पावर होती है। और सोसाइटी में ना इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर फॉक्स वाले लोग ज़्यादा हैं तो फिर लायन वाले लोगों को लेके आओ, लायन वाले लोग ज़्यादा हैं तो फॉक्स वाले, इस तरीके से सर्कुलेशन होता रहता है इन इलीट्स का। किस बुक में बोला था? 1916 में आई हुई बुक द माइंड एंड द सोसाइटी में बोला था, याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटलिज्म, आपका पूंजीवाद, सोशलिज्म, समाजवाद और लोकतंत्र का डेमोक्रेसी, एक तरीके की बुक है। किसने लिखी है? जोसेफ शुम्पेटर। शुम्पेटर आपकी इलीट थ्योरी और पार्टिसिपेटिव यानी कि भागीदारी का जो सिद्धांत है डेमोक्रेसी, दोनों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो अभी हम ना 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, आई गेस 10 ही मिनट हुए होंगे, और हमारा 30 बुक्स हो गई। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, कि आपका किस तरीके से भागीदारी होता है और ऐसे आपका लोकतंत्र का सिद्धांत। प्रॉब्लम्स क्या है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस में? प्रॉब्लम्स क्यों बोला? इन्होंने बोला डेमोक्रेसी की बात करते हो, भागीदारी की बात करते हो, लेकिन इसमें फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, ठीक है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, भागीदारी लोकतंत्र के मतलब प्रोपोनेंट है ये, दिस इज कैरोल पेटमैन, ठीक है। नेक्स्ट है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, की उदार जो लोकतंत्र है उसकी लाइफ और टाइम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये इसने लिखी है C.B. मैकफर्सन ने, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है स्टेट, आपकी स्टेट की पावर आपका, और आपका सोशलिज्म, समाजवाद, ये पोलंजास, ठीक है, पोलंजास की बुक है। या C.B. मैकफर्सन और पोलंजास ये भी आपके, और इनफैक्ट ये बर्च भी, ठीक है, बर्च की एक बुक है द कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज क्या है। ये सब लोग पार्टिसिपेटिव यानी कि आपका भागीदारी वाला जो सिद्धांत है ना डेमोक्रेसी का, उससे बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट आती है आपका जोसेफ एन बेसेट, ठीक है। 1980 में एक बुक आई जिसका नाम था डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेशन करना यानी कि आपका आपस में मतलब नहीं होता कि चर्चा करते हो, एक दूसरे से बात करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, डिबेट करते हो। तो इसी को संबंधित इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि डेमोक्रेसी में भी तो क्या होता है कि द मेजोरिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये जो बहुलवाद जो प्रिंसिपल है किसमें, रिपब्लिकन का गवर्नमेंट में। रिपब्लिकन क्यों बोला है, क्योंकि स्टेट के जो हेड होते हैं वो इलेक्टेड हेड होते हैं, ठीक है, आपके इलेक्टेड हेड होते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने बोलता है इस तरीके की गवर्नमेंट में आप कुछ भी डिसीजन लेते हो ना, तो डिसीजन के पीछे आपको प्रॉपर रीज़न देना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है लोगों को, और तभी लोग उसे प्रॉपर मानते हैं। इस टाइप की डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। जिसने ये सिद्धांत किसने दिया, जोसेफ एम बेसेट ने दिया था। नेक्स्ट है द ह्यूमन कंडीशन, किसकी बुक है, ह्यूमन कंडीशन है हमारी प्यारी हैना एरेंट की बुक, राइट, ये बिल्कुल याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड, की आपका इंग्लैंड में लॉ आप और उनके ओपिनियन, आपको पता ही है क्या होना, ये रूल ऑफ लॉ की बात की है। दिस इज आपके A.V. डाइसी, और यहीं से हमने मतलब इनके द स्टडी ऑफ लॉ वगैरह है ना, तो उस वाली बुक में से हमने इनका रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का जो राज होगा वो हमने ले रखा है अपने आर्टिकल 14 में, बोरो किया है, कॉपी नहीं किया बट बोरो किया, ठीक है। द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, बेसिकली ये ब्राइस की बुक है। नेक्स्ट है पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, ठीक है, आपका प्लूरलिज्म कैसा, पोलराइज्ड की प्लूरलिज्म होता है कि एक से ज़्यादा आपके जो लोग हैं वो पार्टी टाइप की आइडेंटिटीज़ आपके पार्ट कर ले रही है इसमें इलेक्शंस में या फिर आपके सोसाइटी में। और पोलराइज्ड क्यों लिखा है, पोलराइज्ड मतलब हर एक इलेक्शन के अपने अपने पोल्स, ध्रुव बने हुए हैं, सबके अपने अपने सेंटर है। दिस इज सार्तोरी की बुक है ये। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक जो आपका स्ट्रक्चर है, एंड द रूलिंग क्लास, और रूलिंग क्लास ये किसकी बुक है, दिस इज रेमंड एरन की बुक है, ठीक है, रेमंड एरन। अब देखना द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें प्रोसेस है गवर्नमेंट की, और एक दूसरी बुक है द गवर्नमेंट प्रोसेस, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में आई थी, दिस इज आर्थर बेंटले की बुक है, राइट, कि गवर्नमेंट की प्रोसेस कैसे चलती है, और गवर्नमेंट की प्रोसेस क्या है, दिस इज डेविड ट्रूमैन की बुक है, ये 1953 में आई थी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल याद रखना। अच्छा, पावर और रेडिकल व्यू, क्या ये 1974 में आई थी, ये स्टीवन लुकास की बुक है, और इसमें पूछा गया था कि कितनी टाइप की पावर बताई थी इन्होंने, स्टीवन लुकास ने इस बुक में। इन्होंने 3 तरीके की पावर की जिक्र किया है, एक तो डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णात्मक जो पावर है वो बारे में बात किया है, नॉन डिसीजन मेकिंग गैर निर्णय लेने वाली पावर के बारे में बात की है, और आइडियोलॉजिकल यानी कि वैचारिक पावर के बारे में बात किया। ये 3 पावर के बारे में बात किया है, ठीक है। रेडिकल व्यू है, कट्टरपंथी वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट है द 2 phases ऑफ पावर, ठीक है, पावर के 2 फेज, ठीक है, आई थिंक ये 1962 की बुक है, दिस इज P. बारच एंड बराच की बुक है, राइट, 2 फेज याद रखना। अच्छा, अब प्रीफेस टू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी कि आपका जो आर्थिक लोकतंत्र है उससे पहले, ठीक है, वो उससे संबंधित किसने लिखा है, दिस इज रॉबर्ट दाल है ये, याद रखना। आप सोचो कि इकोनॉमिक है, एडम स्मिथ वगैरह ये सब कुछ लगा क्या होगा, नहीं, दिस इज रॉबर्ट दाल। एक बुक आती है आपकी फील्ड, खेत, फैक्ट्रीज आपकी, और वर्कशॉप्स टुमारो, किसकी बुक है ये, दिस इज क्रोपोटकिन, ठीक है, याद रखना, दिस इज क्रोपोटकिन। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजरियल रेवोल्यूशन, कि किस तरीके से मैनेजरियल रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, प्रबंधक क्रांति तरीके से, ठीक है, क्रांति में क्या होते हैं, जलते हैं लोग, तो बर्न, ठीक है, जेम्स बर्नहम, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड विजन, ठीक है, पॉलिटिक्स और आपकी विजन, दिस इज किसकी विजन, शेल्डन वुलिन की। नेक्स्ट है आपका द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, कैसा सिद्धांत, नैतिक सेंटिमेंट्स वाला सिद्धांत, किसकी है, एडम स्मिथ की। एंड लास्ट बुक है आपकी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, आपका गरीबी का दर्शन, दिस इज प्रावधान, और इसका आलोचना करते हुए कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। तो यह आज की 50 बुक थी। आई होप आपको याद रहे ये सारी बुक्स और जो मैंने फैक्ट बताए हैं, एंड आप मुझे आज के आज ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो लोग हैं ना वो मुझे बता सके कि आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको बुक्स एंड ऑथर के अलावा कुछ और सीरीज़ भी चाहिए, मुझे बता दो फटाफट से, क्योंकि फिर देखो 12 को एग्ज़ाम है तो फिर आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, अदरवाइज मुझे आप बताओगे तभी पता चलेगा। और ये वीडियो आपको अच्छी तो लगी होगी, क्योंकि यार इतनी मेहनत करिए, तो लाइक करके कमेंट मुझे ढेर सारे चाहिए कि वीडियो कैसे लगी, क्या लगा, सब कुछ मुझे कमेंट चाहिए, और शेयर चाहिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे इसके व्यूज़ नहीं आएंगे, मैं नहीं डालूंगी नेक्स्ट वीडियो, मैं पहले बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपका शेयर करना बनता है, जितना शेयर करोगे जितने व्यूज़ आएंगे उतनी मैं दिन में ज़्यादा बार डालूंगी ये वीडियो, और अगर नहीं आएंगे तो नहीं डालूंगी,
ओपन मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।